सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, किसको किसको तकलीफ है कि निरंकारी मिशन में एक दूसरे का चरण छूने की परंपरा है और छोटों का भी छुआ जाता है, बड़ों का भी छूते हैं, नारी का भी छूते हैं, पुरुष का भी छूते हैं, बच्चे का भी छूते हैं। सात संगत जी, आज कोई नई बात तो बताई नहीं जाती है। ये छूने का रीज़न क्या है ये तो अलग बात है, पर ये आज नई बात तो बताई नहीं जा रही है। बहुत पुरानी बात है। सात संगत जी, जब बेटी की शादी होती है, दामाद घर आता है शादी करने, तो पहले उसका पाँव पूजा जाता है। ये जो है एक रस्म कहा जाएगा, रिवाज कहा जाएगा। ये ज्ञानियों ने जो बनाया है कि दामाद का पाँव पूज करके घर से बाहर ही दामाद का पाँव पूजा जाता है, तब ये हमारे घर में प्रवेश करेगा या हमारी बेटी से शादी करेगा। सात संगत जी, कहते हैं कि पाँव में, मानव के चरणों में भगवान विष्णु का वास होता है। शरीर के हर जगह पे तो 33 करोड़ देवता विराजमान हैं, पर चरणों में ही भगवान विष्णु निवास करते हैं। और इस वजह से कहते हैं कि भगवान विष्णु हमारे घर आए, हम भगवान विष्णु का पहले नमन करके, पूजा करके आगे का कार्य शुरू करेंगे। सात संगत जी, और हमारे घर में जब कोई कथा ऐसा मंगलिक कार्य होता है, वहाँ भी तो पाँव पूजा जाता है। ये तो नहीं पूछा जाता है कि पंडित का लड़का उम्र में छोटा है या बड़ा है, ये मंत्र पढ़ने आया है तो इनका भी पाँव पखारेंगे, पाँव छुएंगे, पूजा करेंगे, तब जो है कथा आरंभ होगा। सात संगत जी, यही तो कार्य बताया जा रहा है कि जो संत महापुरुष आते हैं, उम्र से क्या लेना देना। ये हमारे घर अतिथि हैं, भगवान हैं, हमें कथा सुनाने आए हैं, सत्संग करने आए हैं। ये ब्रह्मज्ञानी हैं। परमात्मा जब कड़कड़ में है तो क्या छोटे बालक में नहीं है? हर जाति के बालक में, बुजुर्गों में, जवानों में, नारी और पुरुषों में परमात्मा सब में है। ऐसा ज्ञान सतगुरु ने दिया है। सतगुरु ने किसी परंपरा को निभाने की बात नहीं कही है। अगर हाँ, कोई परंपरा भी निभाए तो थोड़ी बहुत अकड़ तो टूट जाएगी उसकी। जो अहंकार है कि मैं बड़ा हूँ, मैं मर्द हूँ, मैं धनी व्यक्ति हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, तो इसका तो थोड़ा अकड़ टूटे। पर सात संगत जी, ये तो बहुत पहले से ज्ञानियों का कथन है कि भगवान विष्णु का निवास होता है, भगवान विष्णु वास करते हैं चरणों में, तो हर कार्य करने से पहले भगवान विष्णु का पूजा होता है। पूजा करने के बाद ही कोई कार्य आरंभ होता है। इतना ही नहीं, अगर किसी से किसी का अनबन होता है, तकरार होता है, या कोई किसी को गाली दे देता है, अपशब्द बोल देता है, तो कहा जाता है कि जाओ
उसके चरणों में गिर कर के माफ़ी मांग लो। माफ़ी तो उससे मांगनी थी, तो वो सामने खड़ा है, उसके आंखों के सामने हाथ जोड़कर कह सकते हैं कि भाई मुझे माफ़ कर दो। पर ऐसा क्यों कहा जाता है कि चरणों में गिरकर ही माफ़ी मांगो? क्योंकि भगवान विष्णु जब माफ़ कर देंगे तो ये भी माफ़ कर देगा। ये तो भगवान विष्णु ही है। साध संगत जी, एक कोई आज नई बात बताई जाती है, गलतियां माफ़ कर देते हैं। भगवान अपने बच्चों को हर समय माफ़ करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं उसे। जो आकर के चरणों में गिर जाता है उसे अपने सीने से लगा लेते हैं। साध संगत जी, आज भी तो यही कहा जाता है कि तू जैसा भी है, जो भी है तो ईश्वर का अंश। पर साध संगत जी, एक दूसरे के चरणों पे गिरते हैं कि धन्य हैं आप। अपने गुनाहों को स्वीकार करने के लिए, अपने गुनाहों को माफ़ करने के लिए कहते हैं प्रभु धन्य निरंकार। चरणों में गिर जाते हैं, हर पल गिरते रहते हैं कि मेरी गुनाहों को माफ़ करना, मेरी गलतियों को माफ़ करना। अगर चाहते तो धन्य निरंकार सामने से भी बोल लेते, पर चरणों में गिरकर ही क्यों धन्य निरंकार? क्योंकि बहुत सारी गलतियां हुई होगी आपको, आपके सामने आने से पहले। आप निराकार रूप में तो हर समय हैं, हर समय धन्य निरंकार करते हैं, हर समय आपसे गुनाहों का क्षमा मांगते रहते हैं। गलती तो हर पल होती रहती है, ये संसार है। संसार में हमसे ये मन हर जगह जो है गलतियां करा देता है। कभी किसी में कोई नुक्स निकाल देता है, तो कभी किसी को डांट कर ऊंची आवाज़ में बात करना पड़ता है, तो कभी किसी को ऐसे बेरहम दिल से तमाम जो है गलतियां हो जाती है। साध संगत जी, जब सामने आते हैं साकार रूप में तो कहते हैं प्रभु धन्य निरंकार जी, चरणों में गिर जाते हैं, आप माफ़ कर देना। हर समय अपने गुनाहों को कबूल करते हैं कि प्रभु माफ़ कर देना। मिटा देते हैं अपनी हस्ती को, कहते हैं मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे तो मिलकर दाना खाक में गुले गुलजार होता है। जब आप गुलजार चाहते हो, अपने जीवन में बहार चाहते हो, तो गिरना तो पड़ेगा। भगवान विष्णु के चरणों में, भगवान के चरणों में, ईश्वर के चरणों में, ये तो बात पहले से बताई गई है कि चरणों में गिर जाओ। क्या है इन चरणों में? साध संगत जी, इतने मुख पे सुंदर से लेप लगाया जाता है, सजाया जाता है, पर छूना चरण को क्यों पड़ता है? किसी का चेहरा छू कर देखें। अगर एक महिला एक पुरुष का चेहरा छूती है, गाल छूती है, एक पुरुष एक महिला का गाल छूता है, तो देखिए इसका प्रभाव समाज में क्या पड़ता है। और चरण छू कर देखिए इसका क्या प्रभाव पड़ता है। साध संगत जी, ये ज्ञानियों का जो कथन है, ज्ञानियों का जो सिखलाई है, कोई सहज नहीं है, इसमें राज है। और इस राज को हम समझ नहीं पाते हैं। बस यही कहते हैं कि अरे हम तो इतने ज्ञानी हैं, बड़े हैं, फिर छोटों के सामने इस तरह से झुकना बहुत शर्मिंदगी हो रही है। समाज में बेइज्जती फील होता है, लगता है कि लोग क्या कहेंगे, अरे ये तो बच्चे का चरण छू रहे हैं, ये तो औरत का चरण छू रहे, एक साधारण व्यक्ति का चरण छू रहे हैं। मेरी आंखें जब साधारण देख लेती है और शरीर पर हमारी नज़रें जब जाती है, तो साध संगत जी
वहाँ एक अकड़ आता है और वो ज्ञानी नहीं बल्कि अंधेरे में भयभीत समाज से, डर से अपनी इज्जत की रक्षा कर रहा है। स्वयं को मौजूद रखा है कि मैं हूँ, अपनी मर्यादा को बचा रखा हूँ, अपनी इज्जत को बचा रखा हूँ, मैं चरणों में कैसे गिर सकता हूँ। लोग देख रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, इतनी बड़ी बीमारी का शिकार हो जाता है। और हमारे सद्गुरु जो है इन बीमारियों से दूर कर रहे हैं। सत्संग जी, संसार जी की एक बाणी है कि बोले मुख से करे न कर से नर वह बुद्धि मान नहीं। औषधि होत नहीं गुणकारी ठीक यदि अनुपान नहीं। बोले मुख से करे न कर से नर वह बुद्धि मान नहीं। जो केवल कहता है मुख से पर हाथों से कर्म नहीं करे, कहते हैं ये नर बुद्धिमान नहीं है। केवल मुख से बोलता है, इसके पास कर्म नहीं है, केवल कथन है। कथन से ये बड़ा आदमी है, कर्म से बिल्कुल छोटा है। औषधि होत नहीं गुणकारी, अगर जो बताया गया है एक आपके लिए औषधि ही है। जो मन की बीमारी है, जो बड़े इतने बड़े अहंकार वहम के शिकार होते जा रहे हैं, बीमारी लग गई है, मैं का बीमारी जो लग गई है। मैं बड़ा हूँ, मैं एक अमीर घर का हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, बलशाली हूँ, मैं मर्द हूँ, मैं सम्मानित व्यक्ति हूँ। जो मैं का रोग लग गया है, इस रोग को हमारे सद्गुरु कहते हैं पहले इसे दूर कर दे। तू स्वस्थ हो जा मन से, और मन से स्वस्थ हो जा, इतनी सहज हो जा कि अपना सुराग बना ले पानी की तरह। जिधर से चाहे उधर से रास्ता से निकल जा, तुझे कोई रोक ना पाए। तुम अपनी मंजिल के तरफ जा, तू अपना रास्ता बना ले। इतनी बारीक हो जा, इतना सहज, इतना नॉर्मल हो जा। जब बीमारी लग जाएगी तो अब बस की बात नहीं है। अब सुराग नहीं मिलेगा कहीं से निकलने का। अब तो जाम हो गया, अब तो यहीं पे जमाव हो गया। हो सकता है इसमें अब इस पानी का कोई प्रयोग भी ना करे, इसमें कीड़े पड़ सकते हैं, इसमें बदबू आएगा, लोग इसे गंदे तरीके से इस्तेमाल करेंगे, कोई पीने वास्ते नहीं लेंगे। सत्संग जी, यही कारण है। जो सहज हो जाता है, जो सबके चरणों का पूजा करता है, उसकी पूजा स्वयं होता जाता है, वही तो पूज्यमान हो जाता है, सहज हो जाता है। सब लोग उनके चरणों में आ कर के जैसे पानी के पास जा कर के अपनी प्यास बुझाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई गंदे पानी पीकर अपना प्यास बुझाता है, स्वच्छ पानी का तलाश करता है कि स्वच्छ पानी कहाँ पर मिलेगा। भले ही पानी से ही प्यास बुझती है, पर ऐसा नहीं कि कोई गंदी नाली के पानी पी कर के अपना प्यास बुझाए। सत्संग जी, इसी प्रकार जो है ये संसार में जिसको अध्यात्म का ज्ञान की ज़रूरत है, जिसकी आत्मा तड़प रही है, जिसको अपने मन की बीमारी को दूर करना है, जिसे पूर्ण रूप से मन से तन से स्वस्थ होना है, जो परमात्मा के बारे में जानना चाहता है, जो स्वयं को जानना चाहता है, मैं कौन हूँ, क्यों भड़क रहा हूँ, क्यों तड़प रहा हूँ, क्यों भटक रहा हूँ, इस संसार में इतना सब कुछ करने के बाद भी क्यों तकलीफ है, मन में इतनी काफ़ी बीमारी क्यों लगी है। तो सत्संग जी, ये सद्गुरु सब इसी को तो दूर कर रहे हैं। आज माता सुदीक्षा जी महाराज ब्रह्म ज्ञान दे करके, ज्ञान के द्वारा सारे मन की बहम को दूर कर दिए कि तू जिसको बचाने में लगा है ना, मेरा इज्जत चला जाएगा, मेरा मान सम्मान चला जाएगा, लोग क्या कहेंगे। कोई कुछ नहीं कह रहा है, कोई कुछ कहता नहीं है किसी को, हमें लगता है कि लोग क्या कहेंगे, और यही वहम में हमने पूरा जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया। मेरा मान सम्मान इज्जत मुझे बचाने से नहीं बचती है। इज्जत होती क्या है पहले ये तो जान ले।
सम्मान होता क्या है? क्या मैं एक गरीब व्यक्ति का चरण पकड़ लूँगा, उसका सेवा सत्कार करूँगा, उसका चरण पकड़ लूँगा, स्पर्श करूँगा चरण, तो क्या वो मुझे आशीर्वाद नहीं देगा? और क्या कहेंगे लोग? हमें बिरादरी से निकाल देंगे, मेरा साथ छोड़ देंगे। कोई बात नहीं, मेरा संस्कार तो मेरे साथ है ना। साथ संगत जी, संस्कार सबसे बड़ा हमारे लिए हथियार है, जो इस हथियार से हम अपने अंदर की सारे वहम की जो बीमारी है, इसको काटते हुए आगे अपना रास्ता बना लेंगे, निकल जाएंगे। महापुरुष कहते हैं मंजिल दूर नहीं है, मंजिल तो पास में ही है। तो फिर मिलता क्यों नहीं है? क्योंकि यही तो कारण है कि परमात्मा सामने खड़ा है और हम कहते हैं इसका चरण छुएंगे तो लोग क्या कहेंगे? लोग, अरे सबको पता है, इतने आँख वाले थोड़ी हैं कि ये परमात्मा इसके सामने खड़ा है। हमें ज्ञान मिला है, सतगुरु ने बताया है कि परमात्मा सामने खड़ा है, इसका चरण छू ले। अभी तो ये बालक के रूप में आया है, अभी अभी तो ये नारी के रूप में आया है। क्या तेरी माँ नारी नहीं है? माँ का चरण छुएगा तो बदनामी हो जाएगी, बहन का चरण छुएगा तो बदनामी हो जाएगी। तो जब माँ का छू ही रहा है, बहन का छू ही रहा है, तो बेटी का छूने में क्या तकलीफ? क्या बेटी तेरी घर की लक्ष्मी नहीं है? बेटी का चरण छूने से मेरा मान सम्मान सब गिर जाएगा। साथ संगत जी, ये संस्कार है। और सतगुरु जो है हर समय अपने शिष्यों को संस्कार ही तो देते हैं, कूट कूट करके संस्कार ही तो भरते हैं कि आप जहाँ भी रहो, जिस हाल में रहो, एक सहज जीवन ऐसा हो जाए कि जीने में कोई कठिनाई नहीं हो। समझ तो जा कि तू है क्या और तुम्हें रहना क्या है, तेरा कर्म क्या है। तेरा कर्म यही है कि तू जहाँ भी रह रास्ता बना ले अपना। तू निकल जा, कांट से, कुश से, पत्थर से, जंगल से, झाड़ी से, मिट्टी से, पर्वत से टकराते हुए सब जगह से निकल जा अपनी मंजिल पे। तो हमें भी तो यही करना है ना। साथ संगत जी, एक रामायण की चौपाई है, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। ये कौन सी पद की बात कही जा रही है? हर जगह तो पद कमल, चरणों की ही तो पूजा होती है। चरणों की ही पूजा करके तो सब लोग भवसागर से पार होना चाहते हैं। तो आज यही बात सतगुरु तो बता रही हैं। निरंकारी मिशन का कोई अलग से परंपरा नहीं है। अगर जानकारी नहीं है ये अलग सी बात है, पर सच में ये लोग जो है भगवान का ही पूजा करते हैं। जब आपके सामने भगवान 52 रूप में अवतार ले सकते हैं, तो क्या आज कलयुग में भगवान नहीं आ सकते? जब एक भिखारी के रूप में सुदामा जी कृष्ण के दरवाजे पे गए, लोग धिक्कार दिए, निकाल दिए, पर इस रहस्य को तो केवल सुदामा जी जानते थे। अरे वो क्या है, भगवान कृष्ण जानते थे कि सुदामा क्या है। बाकी लोग तो निकाल दिए। तो सासंग जी, इस रहस्य को तो केवल वही जानते हैं जिसको सतगुरु ने दिव्य दृष्टि दिया है, ज्ञान दिया है, जिसको कड़कड़ में परमात्मा का साक्षात्कार कराया है। उसे पता है ना कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ या नहीं हूँ। सासंग जी, आइए हम अपने जीवन का जो तमाम तरह का कष्ट झेल रहे हैं, जो बोझ लिए हैं, लदे हैं, मानो जैसे गले में एक पत्थर का सिला लटकाए हुए हैं। तैर नहीं सकते, नदी से पार नहीं हो सकते, डूबने की शंका है, तो सतगुरु के चरणों में आ जाए। जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का जो सिला लटकाए हैं, इस सतगुरु के चरणों में ही समर्पण कर दें। और सतगुरु हमें एक ऐसा
नाव में बैठाएगा नाम रूपी नाम। जो सत्संग जी कहते हैं कि मंजिल दूर नहीं है, मंजिल तो करीब है और बात पुरानी है, पहले से बताई जाती है। नेरे है सूझत नहीं, तो सूझ तो ले लें सतगुरु से। जो मोतियाबिंद हुई है उसे सतगुरु से इलाज तो करा लें। सत्संग जी प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।